हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सुबलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन लॉ के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम कंजर्वेशन लॉ को और आगे पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने जो लास्ट है वो आइसोस्पिन जो कंजर्वेशन का नियम है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ क्या है? प्रबल अनुनायिक क्रियाओं के द्वारा होने वाली मूल कणों की जो अभिक्रियाओं में आइसोस्पिन जो कंजर्वेटिव रहेगा उसे हम क्या है कि आइसोस्पिन कंजर्वेशन के नियम जो है कहते हैं। और इस नियम की जो पालना जो है वो विद्युत चुंबकीय दुर्बल अनुनायिक क्रियाओं में नहीं होती है। इस कारण यह एक सन्निकट कंजर्वेशन नियम है, यानी कि जिसमें विद्युत चुंबकीय अनुनायिक क्रिया और दुर्बल अनुनायिक क्रियाओं की पॉसिबिलिटी हो जिन इक्वेशंस में, तो उन इक्वेशन को हम देखते ही कह सकते हैं कि इसमें आइसोस्पिन के कंजर्वेशन नियम नहीं होता है। इसमें हमारे पास अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हो प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय अनुनायिक क्रियाओं के द्वारा होने वाली मूल कणों की जो अभिक्रियाओं के आइसोस्पिन जो है का थर्ड जो कंपोनेंट्स है वो कंजर्वेटिव रहता है। उदाहरण के लिए हमारे पास देखते हैं कि पाई माइनस पाई प्लस इसमें पी में और सिग्मा माइनस इसमें अपने पास डीके हो रहा है इस इक्वेशंस में। तो इस डीके के अनुसार अगर आप देख रहे हो तो आप इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो थर्ड कंपोनेंट अपने पास इसमें स्पिन्स वगैरह की बात करते हैं तो ये है। तो इसका अपने पास कुल अपने पास कितना होता है, इसमें -1 + 1/2 -1 + 1, यानी कि इसमें थर्ड कंपोनेंट्स है वो क्या कि कंजर्वेशन हो रहा है। तो इसी इक्वेशंस में क्या आई का भी क्या कि कंजर्वेशन होता है। लेकिन यदि इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि पाई माइनस प्लस पी सिग्मा प्लस के माइनस के रूप में अगर हम विचार करते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर -1 + 1/2 और 1 - 1/2 इसमें होता है। तो इसमें क्या ये संरक्षित नहीं रहते हैं। तो इस क्रिया में अपने पास देख रहे हैं इस इक्वेशंस में जो इसका थर्ड कंपोनेंट्स है वो कंजर्वेटिव नहीं रहता है। इसी प्रकार से इसमें कुछ और भी इक्वेशंस देखे गए अपने पास देखते हैं। सिग्मा माइनस जो अपने पास पाई माइनस और इस न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका भी अपने पास थर्ड कंपोनेंट्स है वो संरक्षण इसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार हम क्या कि ये कह सकते हैं जो आइसोस्पिन जो है जो इसका संरक्षण का नियम है वो एक क्या है कि सन्निकट संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि स्टेजनेस संरक्षण का नियम। स्टेजनेस मतलब विचित्रता, इसके संरक्षण का नियम। हम विचित्रता का सबसे पहले अर्थ के बारे में इसके कि स्टेजनेस का क्या इसका अर्थ है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इसमें पायंस और न्यूक्लियस की टक्कर से जो मूल कणों की अपने पास देखते हैं इसमें लेमड़ा के सिग्मा जाई हाइप्रोन जो और फैमिली के जो दो कणों का एक साथ उत्पादन होता है। जैसे अपने पास इसमें देख रहे हो कि इस फैमिली में से दो कणों का उत्पादन मतलब कि पाई माइनस और पी प्लस की अगर इक्वेशन देखते हैं तो इसमें इस फैमिली के दो पार्टिकल्स आ गए और इसी प्रकार से इसमें भी इस फैमिली के दो पार्टिकल्स आ गए। तो प्रबल अनुनायिक क्रियाओं से यह सह उत्पादन जो होता है, प्रबल अनुनायिक क्रियाओं का समय लगभग के 10⁻⁻23 सेकंड होता है। लेकिन जब के हाइप्रोन सिग्मा हाइप्रोन आदि कणों का अगर डीके का अपने पास अगर अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी की जाती है तो लेमड़ा हाइप्रोन्स में आप देखते हो कि इसमें देखो कि लेमड़ा 0 हाइप्रोन्स का जो डीके है पाई माइनस और पी प्लस में होता है, या सिग्मा माइनस का कि पाई माइनस और के इसमें होता है, और के 0 का जो है पाई माइनस पाई प्लस के रूप में होता है, और के प्लस जो होता है इसका अपने पास क्या है पाई प्लस पाई 0 और पाई 0 के रूप में होता है। इसके लिए जो इसके मीन लाइफ जो अपने पास टाइम है वो 10⁻⁻10 सेकंड की कोटि का प्राप्त होता है, जो कि 10⁻⁻23 सेकंड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अर्थात इन कणों का जो डीके है वो प्रबल अनुनायिक क्रियाओं से नहीं होता है। तो इसी के साथ अपने पास इसमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो रिएक्शंस है इसमें पाई माइनस प्लस इसमें पी इक्वल टू अपने पास क्या कि न्यूट्रॉन प्लस के मेसॉन्स अपने पास है। इस इक्वेशंस में देख रहे हैं कि जिनमें लेमड़ा और के जो है आदि कणों का सह उत्पादन नहीं होता है, कभी भी नहीं देखी नहीं गई है इस प्रकार की इक्वेशन। तो लेमड़ा के सिवा इस फैमिली के कणों का प्रबल अनुनायिक क्रियाओं से उत्पादन, लेकिन डीके नहीं, दुर्बल अनुनायिक जो है उनसे डीके दो कणों के सह उत्पादन यानी एसोसिएटेड प्रोडक्शन जैसी विचित्रताओं की व्याख्या करने के लिए गेलमैन और निशिमा ने 1953 में यह विचार प्रस्तुत किया कि इन कणों के साथ एक नई क्वांटम नंबर जो है होनी चाहिए।
प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में क्या संरक्षित रहे। इस क्वांटम नंबर का जो नाम है वो स्ट्रेंजनेस रखा गया। इस कण की विचित्रता निम्न सम से अपने पास क्या किया, निम्न रिलेशन से परिभाषित की जा सकती है, जो कि ये है अपने पास Q इक्वल टू I3 प्लस बी प्लस एस अपॉन टू, जहाँ Q क्या है अपने पास पार्टिकल्स का जो चार्ज है, I थर्ड जो है इसके आइसोस्पिन इसका थर्ड कंपोनेंट्स है, B बेरियन नंबर है, S जो है अपने पास यहाँ की एक एडिटिव क्वांटम संख्या है। और इसमें क्या है इस प्रकार से देख रहे हैं तो B और S के योग से अपने पास यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नई क्वांटम संख्या, जिससे क्या है कि हाइपर चार्ज कहते हैं इसको। हाइपर चार्ज यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो यहाँ पर B प्लस एस है, ये B प्लस एस को अपने पास क्या कि यहाँ हाइपर चार्ज Y इक्वल टू B प्लस एस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में आवेश Q, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट्स I3 और बेरियन नंबर जो है अगर कंजर्वेटिव रहती है, तो इस कारण इन अन्योन्य क्रियाओं में स्ट्रेंजनेस जो है वो क्या है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें तो हाइपर चार्ज भी क्या है कि कंजर्वेटिव रहेगा। मेसोन और बेरियन नंबर के लिए अपने पास का I3 जो इसका थर्ड कंपोनेंट है, S और Y जो है क्वांटम संख्या है वो सारणी में दी गई है, उस जो कि अपने देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या कि जो ये फॉर्मूला है इसको अपने इससे हम क्या कि कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं कि अपने पास क्या है कि इसमें जो इसका है वो स्ट्रेननेस है वो कंजर्वेटिव या उसकी स्ट्रेननेस पार्टिकल्स की कितनी होनी चाहिए। जैसे अपने पास यहाँ अगर देख रहे हैं कि इसमें ये पार्टिकल्स अपने पास दिए हैं, जिसका थर्ड कंपोनेंट है B बेरियन नंबर है, स्ट्रेननेस है और हाइपर चार्ज इसका दिया हुआ है। और यहाँ पर अपने पास के ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं। पार्टिकल्स अपने सबसे पहले पाई प्लस की बात करते हैं। पाई जो मेसोन्स है इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो +1 होता है, क्योंकि ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट में पाई जो मेसोन्स है ट्रिपलेट होता है, +1 0 -1 जो पाई प्लस होता है इसका +1 होता है। और इसकी जो पाई मेसोन्स जो होते हैं इनकी जो मेसोन्स नंबर है वो 0 होती है। और इसकी जो हाइपर चार्ज है अपने पास के B प्लस एस के रूप में अपन देखते हैं, इसकी स्ट्रेननेस यहाँ पर 0 है, तो अपने इस प्रकार से देखते हैं तो इसका क्या अपने पास ये 0 आता है। तो जैसे कि अपने पास ऊपर अपने पास ये दिया हुआ है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर हम क्या है कि Q के वैल्यू रख देते हैं, I की वैल्यू रख देते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या है कि बेरियन नंबर की वैल्यू रख देते हैं तो अपना स्ट्रेननेस निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या इसकी स्ट्रेननेस नंबर क्या है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप देख रहे हो जैसे K हाइप्रोन, इसमें K है, K मेसोन्स है, जिसके अपने पास क्या कि थर्ड कंपोनेंट्स ये दिया हुआ है। और इसकी स्ट्रेननेस हम क्या कि इसका हाइपर चार्ज अपने पास ये है, और स्ट्रेननेस हम क्या इस प्रकार से हम किसकी, क्योंकि बेरियन नंबर दी हुई है, चार्ज थर्ड कंपोनेंट्स दिया हुआ है, उस पार्टिकल के अपने चार्ज अगर हमें पता है तो हम क्या है कि उसका अपने स्ट्रेननेस और हाइपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हो इसमें बेरियंस जो होते हैं, बेरियंस में भी अपने पास क्या है कि जैसे बेरियंस अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या जैसे सिग्मा हाइप्रोन्स है। सिग्मा हाइप्रोन्स एक ट्रिपलेट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम क्या एक डबलेट के रूप में मानते हैं। जो लैम्डा हाइप्रोन्स है वो एक सिंगलेट है, जिसका अपने पास थर्ड कंपोनेंट 0 है। और जो जाई हाइप्रोन्स अपने पास है इसके के थर्ड कंपोनेंट से +1/2 और -1/2 होता है। और ओमेगा हाइप्रोन भी क्या सिंगलेट है। तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं इसकी जो आप देख रहे हो कि इसकी बेरियन नंबर जो है, बेरियन नंबर सब की क्या है इसमें, क्योंकि ये सारे बेरियंस है, ये सारे बेरियंस है, इसलिए इनकी सबकी बेरियन नंबर क्या होगी 1 होगी। और इनके जो बेरियंस नहीं है इसके अलावा जो अदर्स जो पार्टिकल्स है जो बेरियंस नहीं है उनकी क्या कि बेरियन नंबर 0 होगी। इसी प्रकार से अपने पास इसके अगर आप देख रहे हो इसकी स्ट्रेननेस हम क्या है कि ये जो है इसकी स्ट्रेननेस 0 होती है। जो अपने पास सिग्मा हाइप्रोन से इसकी -1 होती है, लैम्डा हाइप्रोन की भी -1 होती है, लेकिन जाई हाइप्रोन जो होता है इसकी -2 होती है। और ओमेगा हाइप्रोन जो होते हैं उसकी स्ट्रेननेस क्या है -3 होता है। इस प्रकार से इसके हाइपर चार्जर भी क्या यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इसके अगर स्ट्रेननेस के कंजर्वेशन लॉ के बारे में अगर देख रहे हैं हम, तो आप उपरोक्त सारणी सम इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं। जैसे कि प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में जो मूल कणों के अभिक्रियाओं में अपने पास कुल जो स्ट्रेननेस है वो कंजर्वेटिव रहती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर पाई प्लस ये एग्जांपल लिया हमने पी का, जहाँ के प्लस और सिग्मा प्लस है, क्योंकि इसकी अगर स्ट्रेननेस की बात करते हैं पाई प्लस की, और इसकी जो अपने पास स्ट्रेननेस है वो क्या है 0 0 है। और के प्लस और इस सारणी से अगर इसकी हम देख रहे हैं इसकी स्ट्रेननेस क्या है 1 +1 और -1 है। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रेननेस क्या है इसकी कंजर्वेटिव है।
और इस प्रकार इसमें क्या है कि देख रहे हैं कि जैसे कुछ इक्वेशन अपने पास जैसे इसको पाई प्लस पी है वो पाई प्लस और सिग्मा प्लस के रूप में होते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या स्टैंडर्स का नियम क्या इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो ये भी कई बार अपने को देखने को मिलता है। जैसे इस इक्वेशंस में हम देखते हैं कि इस इक्वेशंस में अगर देख रहे हैं तो ये इसमें क्या कि ये नहीं होगा लागू, लेकिन इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, क्योंकि इसमें आप क्या है कि इसमें स्टैंडर्स नंबर है, आप इसमें देख के इसका उस उपरोक्त सारणी जो अपने पास दी हुई है उससे हम क्या स्टैंडर्स नंबर इसकी कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हैं कि ये क्यों मतलब वर्जित है और ये क्यों क्या कि इसमें अलाउड है। इसी प्रकार अपने पास इसमें नेक्स्ट आता है पैरिटी कंजर्वेशन का नियम। पैरिटी क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो है प्रत्येक कण की किसी अवस्था के लिए एक जो क्या कि वेव फंक्शन निर्धारित किया जा सकता है और उस कण की स्थिति जो है आर तथा स्पिन एस पर निर्भर करता है वो वेव फंक्शन। अगर यदि किसी कण की स्थिति में अपने पास स्पेस इन्वर्जन की बात करते हैं जो आर से माइनस आर की में अगर उसका स्पेस इन्वर्ज किया जाता है तब क्या है उसका अगर वेव फंक्शन हम देख रहे हैं तो साई माइनस आर से एस जो है अपने पास उसका जो वेव फंक्शन है प्लस साई आर एस है। और अगर साई माइनस आर एस के वेव फंक्शन की बात करते हैं तो इसका दूसरा जो अपने पास क्या कि अगर स्पेस इन्वर्जन की बात करते हैं तो उस स्थिति में माइनस साई आर एस के रूप में पाए जाते हैं। तो यदि इसमें अगर हम देख रहे हैं तो कि साई माइनस आर एस है वो क्या प्लस साई आर एस हो, तब उस अवस्था की जो पैरिटी है वो क्या इवन कहलाती है, या ये कहें कि जब इवन कहलाएगी या पी प्लस वन कहलाएगी। इवन होगी इसका मतलब उसकी पैरिटी के प्लस वन है और इवन नहीं है तो उस स्थिति में अगर इसका मान अगर माइनस के इक्वल होता है तो उसका जो मान है वो पैरिटी जो है वो ओड पैरिटी होती है, उसकी पी की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो जैसे प्रयोगों और परिपाटी के आधार पर अपने पास मेसोन्स की अपने पास नेज जो पैरिटी जो है वो ओड मानी जाती है, अर्थात हमने ये कहें कि मेसोन्स जो है उनकी स्पिन 0 है तो पैरिटी क्या इनकी ओड है। ऐसे कणों को हम क्या कि सूडो स्केलर के पार्टिकल्स से कहते हैं। बेरियंस जो पार्टिकल्स है उनकी जो पैरिटी है वो क्या कि इवन मानी गई है। बोसॉन्स के लिए बोसॉन कण के लिए और इनके एंटी कण के लिए जो पैरिटी है वो क्या है कि इक्वल होती है, समान होती है, जबकि फर्मियंस के लिए जो पैरिटी है और एंटी जो प्रतिकण कण पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की जो पैरिटी है वो विपरीत होती है। अब हम अगर देख रहे हैं कि पैरिटी संरक्षण का नियम जो है, पैरिटी संरक्षण का नियम क्या है कि प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्य क्रियाओं में पैरिटी संरक्षण का नियम होता है, यानी कि ये कहें दुर्बल अन्य क्रियाओं में जो है वो पैरिटी संरक्षण का नियम नहीं होता है। और इसके लिए क्या है कि सीएन यंग तथा टीडी ली को अपने पास क्या है कि इस खोज के लिए 1957 में क्या नोबेल प्राइज से भी क्या नवाजा गया था। नेक्स्ट इसमें अपने पास है कि आवेश संयुग्मी स्मृति चार्ज कॉन्जुगेशंस। पैरिटी की भांति अपने पास क्या चार्ज कॉन्जुगेशन भी क्या है एक के डिस्क्रीट सिमेट्री है। इससे सिमेट्री के अपने रूपांतरण में हम अगर विचार करते हैं जैसे कि संवेग स्पिन आदि अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन कण और प्रतिकण में बदल जाते हैं। यदि आवेश इसमें क्या कि कॉन्जुगेशन की अपने बात करते हैं तो इसके रूपांतरण में हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या कि सी से व्यक्त करते हैं चार्ज कॉन्जुगेशन को, और इसकी जो क्वांटम संख्या जैसे कि बेरियो नंबर जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नंबर है एस, ये अपने पास इसके की साइंस दिए गए हैं। इसमें जैसे परिवर्तित होता है जैसे क्यू जो है वो -Q में परिवर्तित हो जाता है, बेरियन जो बी है वो प्लस बी है वो -B में, जो एल है -L में, एस है वो -S में। और इस प्रकार प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में जो क्या कि चार्ज कॉन्जुगेशन का पालन होता है, लेकिन दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में क्या इसका पालन नहीं होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये पूरी हमें यहाँ पर सारणी दी गई है। इस जो कंजर्वेशन लॉ के अपने पास नियम है इसमें क्या है कि जो हमारे पास के राइट का चिन्ह लगा हुआ है या जैसे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, जो इसका मतलब है कि उसमें तो क्या कि कंजर्वेटिव है, और जो क्रॉस का चिन्ह लगा उसमें क्या कंजर्वेटिव नहीं है। जैसे अपने पास क्या कि हम बात करते हैं तो कंजर्व जो क्वांटिटी है वो क्या कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में अपने पास जो क्या कि बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में क्या है कि जैसे कुल ऊर्जा जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियो नंबर या आइसोस्पिन वगैरह, ये सारी क्या इसमें क्या कि ये साइन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये सारे जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में क्या है कि ये मतलब वैलिड है।
लेकिन अगर अपने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बाकी तो एरिड है, लेकिन इसमें जो आइसोस्पिन वाला जो पार्ट है वो इसमें क्या है कि क्रॉस से है, इसका मतलब इसमें क्या है कि ये लागू नहीं है। और यहाँ भी अगर वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें यहाँ तक अपने पास बेरियो नंबर तक तो इसमें क्या राइट का साइन है, इसका मतलब इसमें कंजर्वेटिव लॉ जो फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें क्या कि बेरियो नंबर और जो आइसो नंबर इसमें क्रॉस किया हुआ है तो ये अपने पास के इसमें नहीं है। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देख रहे हैं कि इसका थर्ड कंपोनेंट्स है, स्टेननेस है, पेरिटी है या चार्ज कॉन्जुगेशन है, इस प्रकार से ये सारे स्ट्रॉन्ग में तो क्या है कि सब क्या है कि इसमें कंजर्वेटिव रहते हैं, और इसमें भी क्या है कि सिर्फ कंजर्वेटिव रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लेकिन इसके जो आइसोस्पिन अपने पास है अपने पास ये कंजर्वेटिव नहीं रहता है। लेकिन अगर वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वीक इंटरेक्शन में ये सारे जो है जो आइसोस्पिन अपने पास है, इसका थर्ड कंपोनेंट्स है, स्टेननेस, पेरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन वगैरह, ये सारे क्या इसमें क्या कि इसमें लागू, यानी कि वीक इंटरेक्शन जो होगा तो इसमें क्या है कि इनका क्या है कि जो कंजर्वेशन लॉ लागू नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है इसमें क्वार्ट्ज मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।